आज से लगभग 35 साल पहले पंजाब में एक सुपरस्टार गायक की हत्या की गई थी, लेकिन आज तक उनकी हत्या एक रहस्य बनी हुई है। उनकी हत्या के बाद इंसाफ तो छोड़ो, उनके कातिलों को भी पकड़ा नहीं जा सका। हम बात कर रहे हैं 70-80 के दशक में पंजाबी इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाले लेजेंडरी पंजाबी सिंगर अमर सिंह चमकीला के बारे में, जिन्हें पंजाबी लोकगीत और अपनी बेहतरीन स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। चमकीला, उनकी पत्नी व 2 अन्य साथियों को स्टेज शो के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतने बड़े सिंगर की हत्या क्यों हुई और किसने करवाई। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप अमर सिंह चमकीला के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका हर एक लाइक हमें बूस्ट देता है। इस वीडियो में चमकीला की मौत और उनसे जुड़े कुछ गहरे राज बताएंगे जिन्हें आपने कभी नहीं सुना होगा, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। अमर सिंह चमकीला का जन्म 21 जुलाई 1960 को लुधियाना के डुगरी गांव में एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम धनी राम था, लेकिन जब वह म्यूज़िक की दुनिया में आए तो इन्होंने अपना नाम अमर सिंह चमकीला रख लिया। वैसे इन्होंने अपने नाम के साथ चमकीला नहीं लगाया था। वास्तव यह म्यूज़िक इंडस्ट्री में ऐसे चमके कि इनकी चमक से दूसरे हर कलाकार ओझल हो गए। हर तरफ बस अमर सिंह चमकीला का ही जलवा था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते थे, लेकिन इन्हें कोई भी अपने साथ काम पर नहीं रखना चाहता था। इसके बाद उन्हें एक कपड़ा मिल में नौकरी मिल गई। चमकीला को बचपन से संगीत का शौक था, तो कुछ सालों में वह हारमोनियम और ढोलकी बजाना सीख गए। 18 साल की उम्र में उनकी मुलाकात उस समय के पंजाबी सिंगर सुरिंदर शिंदा से हुई। तब सुरिंदर शिंदा ने अमर सिंह चमकीला का गाना सुनकर उन्हें अपने साथ रख लिया। फिर सुरिंदर शिंदा और अमर सिंह ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। लंबे समय तक अमर सिंह ने सुरिंदर शिंदा के लिए कई सुपरहिट गाने लिखे। सुरिंदर शिंदा के लिए गाने लिखते ही अमर सिंह काफ़ी मशहूर हो गए थे, लेकिन उस समय गाना लिखने के बहुत कम पैसे मिलते थे। कम पैसों के चलते उनका गुजारा करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उस समय उनके परिवार ने उनकी गरमेल कौर से शादी करवा दी थी, जिससे उनकी 2 बेटियां भी हैं। जब परिवार चलाने में इन्हें दिक्कत आने लगी तो इन्होंने सुरिंदर शिंदा से अलग होकर खुद ही गाने का फैसला किया। उनका यही फैसला जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 1978 से अमर सिंह चमकीला ने खुद गाना शुरू कर दिया और स्टेज परफॉर्मेंस भी देने लगे। इन्होंने 1980 में अपना पहला म्यूज़िक एल्बम लॉन्च किया, जिसमें इनके साथ सिंगर सुरिंदर सोनिया भी थी। इनके पहले एल्बम को लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया, जिसके बाद इनकी धीरे धीरे लोकप्रियता भी बढ़ती गई। कई अलग अलग फीमेल सिंगर के साथ काम करने के बाद इन्होंने अमरजोत कौर के साथ एक एल्बम की। इस एल्बम ने अमर सिंह चमकीला व अमरजोत की जोड़ी को एक अलग पहचान दे दी। इसके बाद चमकीला और अमरजोत को पूरे पंजाब में स्टेज शो मिलने लगे। 1980 तक चमकीला व अमरजोत की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने साल के 365 दिन में 366 स्टेज शो किए थे। दिन में ये कई स्टेज शो कर जाते थे। इनकी लोकप्रियता धीरे धीरे पंजाब के बाहर निकली और इन्होंने कनाडा, अमेरिका, दुबई और भारत सहित कई देशों में जाकर अपनी लाइव स्टेज परफॉर्मेंस दी। जब उस समय सिंगर 500,000 रुपये में गाना गाया करते थे, तब चमकीला शादी में परफॉर्मेंस के 4,000 रुपये लिया करते थे। जैसे जैसे साल बदलते गए वैसे वैसे चमकीला की चमक भी बुलंदियों तक पहुंच गई। हालात ऐसे हो गए कि 1980 से लेकर 1988 तक पूरे पंजाब में सिर्फ एक ही सिंगर का शो होता था और वो सिंगर थे अमर सिंह चमकीला। बढ़ती हुई लोकप्रियता के बीच उन्होंने अपनी ही को सिंगर अमरजोत कौर के साथ 23 मार्च 1983 को शादी कर ली थी। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था कि इसी बीच पंजाब के इस चमकते हुए सितारे को किसी की नज़र लग गई और इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 8 मार्च 1988 को पंजाब के महसामपुर में इनका एक लाइव स्टेज शो था। दूसरे स्टेज शो की तरह यहाँ भी अमर सिंह चमकीला को देखने और उनके गीत सुनने के लिए लोगों का हजूम आया हुआ था। पूरे मैदान में कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं थी और लोग बड़ी बेसब्री से अमर सिंह चमकीला व अमरजोत का स्टेज पर आने का इंतजार कर रहे थे। जब दोपहर के 2 बज रहे थे तो लोगों का इंतजार खत्म हुआ और उनके चहेते गायक अमर सिंह चमकीला अपने 4 अन्य साथियों के साथ
उस मैदान में आ गए जहां उनका प्रोग्राम होना था। धीरे धीरे अमर सिंह चमकीला स्टेज की ओर पहुंच रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी व को सिंगर अमरजोत कौर, उनकी टीम के तबला वादक, हारमोनियम वादक व 2 और सहयोगी भी थे। वहां मौजूद जनता चमकीला की एक झलक पाने को बेकरार थी। सभी को अभिवादन करते हुए चमकीला आगे बढ़ रहे थे। तभी भीड़ को चीरती हुई एक मोटरसाइकिल अमर सिंह चमकीला के निकट पहुंची। लोगों ने समझा कि शायद ये अमर सिंह चमकीला का कोई फैन है जो उनसे मिलना चाहता है, लेकिन लोगों की ये आशंका अगले ही पल गलत साबित हो गई। उस मोटरसाइकिल पर 3 युवक सवार थे और तीनों के हाथों में हथियार थे। वो तीनों अमर सिंह चमकीला के पास गए और सामने जाते ही अपने हथियार निकालकर अमर सिंह चमकीला और उनकी टीम पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में अमर सिंह चमकीला, उनकी पत्नी अमरजोत कौर व उनकी टीम के 3 साथियों को दर्जनों गोलियां लगी। वह सभी वहां पर धराशायी हो गए। लगातार गोलियां दागने के बाद तीनों हमलावर उसी मोटरसाइकिल पर वहां से फरार हो गए। किसी ने भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई। जैसे ही हमलावर वहां से गए तो लोग दौड़ते हुए अमर सिंह चमकीला व उनके साथियों के पास पहुंचे और आनन फानन में उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाया गया। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। बहुत सारा खून बह चुका था। टीम के एक साथी को सिर्फ एक गोली लगी थी, इसलिए वो बच गया। अमर सिंह चमकीला सहित 4 लोगों की मौत के बाद पूरे पंजाब में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई सोच में डूब गया था कि आखिर इतने बड़े सिंगर की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, कोई उसे क्यों मारना चाहेगा। महज 27 साल की उम्र में चमकीला की हत्या कर दी गई। लोग जितने गहरे सदमे में अमर सिंह चमकीला की मौत से थे, उससे ज़्यादा गहरा सदमा लोगों को इसके बाद हुई घटनाओं से लगा। चमकीला की मौत के बाद सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि अमर सिंह चमकीला की हत्या के बावजूद परिवार वालों की ओर से पुलिस में शिकायत तक नहीं की गई और इस संबंध में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। परिवार तो छोड़ो, पूरे पंजाब में अमर सिंह चमकीला की हत्या को लेकर एक भी पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। इससे भी हैरानी वाली बात, पंजाब पुलिस द्वारा अमर सिंह चमकीला के हत्यारों को पकड़ने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। 3 दशक से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी आज अमर सिंह चमकीला की हत्या एक रहस्य बनी हुई है। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने को लेकर यह कहा जाता है कि उस समय पंजाब आतंकवादियों से ग्रस्त था और हर तरफ आतंकवाद फैला हुआ था। हालात इतने बदतर हो चुके थे कि पुलिस के सामने खालिस्तानी आतंकवादियों को छोड़कर और किसी भी घटना का महत्व नहीं रह गया था। यहाँ तक कि हत्या हो जाती थी लेकिन पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लापरवाही कितनी ज़्यादा थी, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। चमकीला जैसे सुपरस्टार की हत्या हो गई, लेकिन पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने या हत्या की वजह जानने की कोशिश भी नहीं की। आज अमर सिंह चमकीला की हत्या को 35 साल के करीब हो गए हैं, जिसके बाद ना तो आज तक उनकी हत्या करने वाले अपराधियों का पता चल पाया है और ना ही हत्या की वजह पता चली है। चाहे आधिकारिक तौर पर कुछ भी पता ना चला हो, लेकिन चमकीला की हत्या के तुरंत बाद कई ऐसे दावे सामने आए जिसे चमकीला की हत्या की वजह बताया गया। चमकीला की हत्या की जो सबसे बड़ी वजह मानी जाती है वो थी उनकी लव मैरिज। शुरू में हमने आपको बताया है कि उनके परिवार ने उनकी मर्जी से उनकी शादी कर दी थी, लेकिन जब चमकीला सुपरस्टार बन गए थे तो उन्होंने 1983 को अपनी को सिंगर अमरजोत कौर के साथ शादी कर ली थी। अमर सिंह चमकीला एक दलित परिवार से आते थे, जबकि अमरजोत कौर एक ऊंची जाति से संबंध रखती थी। बस जाति की यही दीवार अमर सिंह चमकीला और अमरजोत कौर की मौत का कारण बन गई। कहा यह गया है कि ये एक ऑनर किलिंग थी। दरअसल ऊंची जाति की होने के कारण अमरजोत कौर के परिवार को ये बिल्कुल स्वीकार नहीं था कि उनकी बेटी एक दलित परिवार के लड़के से शादी करे। फिर भी अमरजोत ने अपने परिवार के विरुद्ध जाते हुए चमकीला से शादी कर ली। कहा यह जाता है कि शायद इसलिए अमरजोत कौर के परिवार वालों ने चमकीला व अमरजोत की हत्या करवा दी थी, लेकिन पुलिस को इस तरह के सबूत कभी नहीं मिले। कुछ लोग दूसरे पंजाबी सिंगर पर अमर सिंह चमकीला की हत्या करने का शक जताते हैं। कहा जाता है कि 1980 से 1988 तक पंजाबी इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही नाम गूंजता था और वो नाम था अमर सिंह चमकीला का। इनके अलावा उस दौर के जितने भी बड़े पंजाबी गायक थे वो सभी बेरोजगार हो गए थे।
चमकीला को छोड़कर उस दौर के बड़े बड़े सिंगर चंद पैसों में स्टेज शो करने को तैयार रहते थे, फिर भी लोग उन्हें देखना पसंद नहीं करते थे। एक तरफ जहां बड़े बड़े सिंगर बेरोजगार हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अमर सिंह चमकीला दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे। इसलिए क्यास लगाया जाता है कि उस समय के टॉप पंजाबी सिंगरों ने आपस में मीटिंग की थी, जिसमें यह कहा गया था कि अगर अमर सिंह चमकीला जीवित रहा तो आने वाले 10 से 20 साल वह अकेला पंजाबी इंडस्ट्री में राज करेगा और बाकी कलाकार बेरोजगारी के मारे मर जाएंगे। इसलिए कुछ पंजाबी सिंगर ने अमर सिंह चमकीला की हत्या करवा दी। ये दावे अमर सिंह चमकीला के मैनेजर और उनके करीबियों के कई इंटरव्यू में किए गए थे। वैसे ये भी महज आशंका ही थी, क्योंकि इससे भी जुड़ा एक भी सबूत आज तक सामने नहीं आया और ना ही किसी दूसरे पंजाबी सिंगर को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा अमर सिंह चमकीला की हत्या को लेकर और भी कई दावे किए जाते हैं, लेकिन पुलिस को आज तक किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिल पाया और ना ही आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा सका है। पंजाब के एक लेजेंडरी सुपरस्टार की बेरहमी से हत्या की गई और उनके साथ 3 लोग और मारे गए, लेकिन एक भी अपराधी को नहीं पकड़ा जा सका और ना ही कत्ल की वजह सामने आई। दोस्तों, आपके अनुसार अमर सिंह चमकीला की हत्या की वजह क्या रही होगी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा आपको अमर सिंह चमकीला का कौन सा गाना पसंद है, वो भी हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस तरह की क्राइम से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द क्राइम की एक और स्टोरी के साथ।